बेटा ये चैप्टर है एपी। एपी का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, चेंज होना। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना कि कोई भी जो एपी है उसमें एडिशन हो रहा है नेक्स्ट टर्म में या डिलीशन हो रहा है, तो वो सीरीज एपी में कहलाएगी। जैसे कि आप पहला वाला देखो, फर्स्ट एग्जांपल देखो आप, 1,2,3,4। तो इसमें क्या है, ये कंटिन्यूएशन में है, दे हैव अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 1। इन सब में कॉमन डिफरेंस कितना नजर आ रहा है आपको? 1 का नजर आ रहा है ना बेटा? 1। तो फर्स्ट टर्म जो यस होती सर। है उसको हम डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, बताइए? ए, ए से। स्मॉल ए से। ये नीचे देखे मैंने लिखा हुआ है। और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से। तो जो एपी बनती है वो देखें आप नीचे, द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज ए कॉमा ए प्लस जी कॉमा ए प्लस 2a। इस तरह इसको बोला जाता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एक एक डी ऐड होता रहेगा, एक एक कॉमन डिफरेंस ऐड होता रहेगा। तो इन शॉर्ट अगर ये बोला जाए, जो नेक्स्ट टर्म है और जो प्रीवियस टर्म है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो डी होता है। अगर सेकेंड टर्म में से A2 में से A1 को माइनस किया जाए तो आंसर क्या आएगा? D आएगा, D, स्मॉल d, जिसको नाम क्या दिया जाएगा हमारा? कॉमन डिफरेंस। एंड ये जो मैंने सीरीज में ये जो कॉमा डाल के लिखा हुआ है, दीज आर कॉल्ड एज लिस्ट, कॉल्ड एज टर्म्स। इनको टर्म बोला जाएगा। तो सेकेंड वाली देखो आप, इसमें एग्जांपल 100 और 70। अगर 70 में से 100 को माइनस करूं तो कितना आंसर आएगा ईशा? 30। -30। यस सर। -30। नेगेटिव भी बताना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी बताना है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। 40 में से 70 को माइनस करो, कितना आ रहा है? -30। -30। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस -30 है, तो इसका मतलब ये सीरीज किस में हो गई बताइए? एपी में हो गई। एपी में। तो जैसे फोर्थ एग्जांपल देखो, अगर सारी टर्म्स इक्वल हैं तो ये भी एपी में कहलाएगा, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? फोर्थ वाले में कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। बताओ। 0। तो फोर्थ वाले में कॉमन डिफरेंस 0। है 0। तो इस तरह ये एपी फॉर्म होती है, इनको बोला जाता है टर्म्स। नेक्स्ट आता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको निकालने का तरीका होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। पर ये जरूरी नहीं है आप सेकंड माइनस फर्स्ट करो, आप कोई भी नेक्स्ट टर्म। तो मैंने टर्म को डिनोट कर दिया ए के से, और अगली टर्म को डिनोट कर दिया ए के प्लस 1 से। तो ए के प्लस 1 मतलब कोई भी नेक्स्ट टर्म, जैसे 4 माइनस 3, 5 माइनस 4। तो कोई भी अगर के है उससे नेक्स्ट टर्म वाले से उसको माइनस किया जाए, यू विल गेट अ कॉमन डिफरेंस। एंड हाउ इट इज रिटन कॉमन डिफरेंस? स्मॉल डी। जैसे कि पहले एग्जांपल देखो, ये टर्म्स दी हुई है, सीरीज दी हुई है। राइट अ फर्स्ट टर्म ए। तो फर्स्ट टर्म ए कौन सी हो गई? 3/2। इसकी फर्स्ट टर्म ए कौन सी हो गई बेटा? 3/2। और इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इसमें विकास सेकंड टर्म कौन सी है? 1/2। 1/2। और फर्स्ट टर्म कौन सी है? 3/2। 3/2। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का? देखो ऊपर लिखा हुआ मैंने, A2 A2 माइनस माइनस A1। A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1, ये बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें, ये समझ में आ गया ईशा? तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकला? यस सर। 1/2 माइनस 3/2 इज -1। 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज एग्जांपल 2, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हमें बताना है यस सर। फॉर्म एन एपी, ये एपी बन रहे हैं कि नहीं। तो जैसे एग्जांपल 1 लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने पहले चेक किया A2 माइनस A1। A2 है इसमें देखो सीरीज में 10, A1 माइनस किया, 10 माइनस 4 इज 6। फिर हमने लिया A3, A3 कितना है? 16। A2 कितना है? 10, 16 माइनस 10 6। A4 माइनस A3 वो भी 6। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? दे हैव अ कॉमन डिफरेंस। इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन है। तो इसका मतलब, सो द गिवन लिस्ट नंबर फॉर्म्स एन एपी विद अ कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 6। So this way you have to write. Okay students, understood? कोई डाउट? यस सर। तो आपको अगर नो नेक्स्ट सर। नो टर्म सर। निकालनी हो, 22 के नेक्स्ट टर्म निकालनी हो, आपको सिंपली क्या करना है? 22 में D ऐड करना है। तो 22 में 6 ऐड करो 28, 28 में 6 ऐड करो 34। तो इस तरह आप नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है पार्ट 3। इसमें देखें हमें दिया हुआ है -2 2 -2 2। तो हमने क्या किया? A2 माइनस A1 किया, 2 माइनस और -2, आंसर बन गया 4।
A3 माइनस A2 किया, -2 आंसर बन गया -4। तो हमने क्या देखा, A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं है। एक का आंसर 4 आ रहा है और दूसरे का आंसर -4 आ रहा है, तो आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकियों के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, पहली टर्म में ही कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। ओके ओके बेटा, Yes, sir. नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज 5.1। इसमें हमें दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं, हमें ये पता लगाना है कौन सी कंडीशन में एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो पहले वाले केस में दिया हुआ था द टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर के बारे में हमें बताया गया, टैक्सी फेयर कितना है इसमें देखो, the taxi fare after each kilometer when fare is ₹15 for the first kilometer। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर हमें कितना लेना है, 15 rupees 15। तो हम केस नंबर 1 को चेक करते हैं एपी में है क्या नहीं। तो हमने केस नंबर 1 में ₹15 ले लिया और प्लस उसके बाद हमारी इक्वेशन बना रहा है बाकी का फर्स्ट एंड 8 फॉर द एडेड एडिशनल किलोमीटर। तो फॉर्मूला बन गया, एडिशनल किलोमीटर का मतलब हो गया अगर किलोमीटर x है तो x -1 इंटू 8 रुपीज करेंगे, अगर किलोमीटर x है तो उसमें से -1 करेंगे, क्योंकि पहले किलोमीटर के तो हम दे चुके हैं। तो अगर हम फर्स्ट किलोमीटर की बात करें तो अमाउंट आपका बन जाएगा 15 + 8। कितना अमाउंट बन गया बेटा, 15 + 8 कितना हो जाता है, अगर हम फर्स्ट किलोमीटर का ये मान लें कितना आ गया बच्चे, 28, 15 + 8 सॉरी 23 बन गया, 23। डाल दिया यहाँ पे 1 डाल दिया ना बेटा। तो आपका फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो बन जाएगा आपका, अगर सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर चलता है तो बनेगा, सॉरी गलत लिख गया मैं, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो सिर्फ 15 रुपीज बनेगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए बनेगा 15 रुपीज, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो गई, 1 - 1 0। और सेकेंड किलोमीटर के लिए बनेगा ये 15 2 - 1 तो 1 हो गया, 15 + 8 ठीक है। और थर्ड किलोमीटर के लिए कितना बनेगा, थर्ड किलोमीटर के लिए ये बनेगा 15 + 2 8 द 16, 15 + 2 8 द 16। हेलो नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड टर्म आ गई आपकी, फोर्थ टर्म देखें आप, पहले वाली ये समझ में आ गई आप लोगों को, बेटा समझ में आ रहा है। Yes, sir. हाँ, अब आगे बात आ रही है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड फॉर 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। अब क्या ये एपी में बन रहा है, क्या ये एपी बन रहा है, Yes, sir. तो ये आपका Yes, sir. एपी फॉर्म हो रहा है। अगर आप कॉमन डिफरेंस देखें इनके बीच में तो A2 - A1 करेंगे तो 8 आएगा, A2 - A1 8 आ गया, A3 - A2 किया तो भी आपका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो यस दे आर फॉर्मिंग एन एपी, अंडरस्टूड। तो सेकंड कंडीशन देखें, एक सेकंड बेटा, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में हमें बोला गया है अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, लेट अमाउंट ऑफ एयर, इनिशियली जो अमाउंट ऑफ एयर था सिलेंडर के अंदर वो x था। अब क्या हुआ, एयर रिमूव कितना हो गया, एयर रिमूव हुआ पहले वाले केस में 1/4। 1/4, तो एयर रिमूव इक्वल टू 1/4। तो लेफ्ट एयर कितना बच गया केस नंबर 1 में, फर्स्ट स्ट्रोक में अगर फर्स्ट की बात करें जो लेफ्ट एयर आएगा वो आ जाएगा x - 1/4 ऑफ x, 1/4 ऑफ x। द आंसर इज 3x/4, एलसीएम लेके देख लो 3x/4। और सेकंड में कितना बचेगा, सेकंड में लेफ्ट ईयर हर किसी केस में कितना अमाउंट निकल रहा है, 1/4 निकल रहा है, तो 3x/4 का 1/4 पार्ट निकल गया,
3x/4 का बचे हुए का 1/4 और निकल गया, तो इसमें से आप 3x/4 कॉमन ले लो, तो ये जब आप सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 9x/16। सॉल्व करके 3x/4 कॉमन लेके 1 - 1/4 बच जाएगा 9x/16। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला थर्ड केस। थर्ड केस में अब हमारे पास बचा 9x/16। इसमें से आप एक बार फिर से 1/4 कॉमन लोगे, 1/4 सब्ट्रैक्ट करोगे, 9x/16 का हमेशा जो बची हुई है ना उसका 1/4 करना है। इसमें से भी 9x/16 कॉमन ले लो और ये बच जाएगा 1 - 1/4। 1 - 1/4 जो कि 3/4 होता है। फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 का कितना होता है 27। 27x अपॉन में 16 4 का कितना होता है 64। तो ये अमाउंट बच गया बेटा, ये अमाउंट आपका बच गया। तो ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। आप इनको सब्ट्रैक्ट करके देखो, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ये AP में नहीं आएगा, इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। आप करके देख लेना, ठीक है बेटा। सो दीज टर्म्स आर नॉट इन AP। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? सर इसमें हमें इनकी कितनी वैल्यूज निकालनी होती है? बेटा 3 वैल्यू निकालनी है, 3 वैल्यू में ही जज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखें यस सर। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो पहले मीटर के लिए कितना आ रहा है? फर्स्ट मीटर के लिए 150। 150। उसके बाद सेकंड के लिए कितना आ रहा है 150 + 50। 150 + 50 दैट इज 200। थर्ड के लिए कितना आ रहा है? थर्ड के लिए आ जाएगा 200 + 50 250। 250। तो आप क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है? यस, A2 - A1 = A3 - A2 बन रहा है बेटा, चेक करो यस सर। कॉमन यस डिफरेंस सर। कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो यस दे आर इन AP। ओके, ये किस में हो गया? AP में हो गया। नेक्स्ट देखें फोर्थ पार्ट। द अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट एवरी ईयर ₹10,000 इज डिपॉजिटेड। तो प्रिंसिपल हो जाता है 10,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट का, मैं आपको बता दूं, भूल चुके होगे 8th क्लास में पढ़ते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 की पावर n। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 10,000 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% अपॉन में 100 की पावर 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और अमाउंट निकालेंगे। और सेकंड वाले में आपका अमाउंट कितना बन रहा है? सेकंड वाले में अमाउंट कितना बन रहा है? ऐसे ही सेकंड वाले में बनेगा, वो बन जाएगा बेटा आपका 10,000 और 1 + 8/100 की पावर 2। सेकंड वाले में अमाउंट कितना बनेगा? थर्ड वाले में निकालेंगे, उसमें क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, ये मेरे को यहीं से देख के, वैसे तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा, लेकिन देखते ही मुझे पता चल रहा है ये 1 है, ये स्क्वायर है, इनका कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम नहीं आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 8 करो, फिर 8 का क्यूब हो जाएगा, वो कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम नहीं आएगा। ठीक है बेटा, सो दे आर नॉट इन AP। मैंने फॉर्मूला बता दिया। तीसरी टर्म भी आप निकाल सकते हो, थर्ड टर्म, वो हो जाएगा 10,000 और 1 + 8/100 का क्यूब। सो दे आर नॉट इन AP। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी AP में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस एक्सरसाइज सॉरी। इसमें दिया हुआ है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है A कितना गिवन है 10 और कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है 10। तो 10। फर्स्ट 4 डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म जो हो गई A1 वो तो 10 हो गई। A2 जो हो जाएगी वो फॉर्मूला बनता है A + D, A + D। A3 का फॉर्मूला होता है बेटा A + 2D और A4 का फॉर्मूला बन जाता है A + 3D। तो आपने क्या देखा, हर किसी में कॉमन डिफरेंस एक वैल्यू कम है। 4 टर्म है तो 3D है, 3 टर्म है तो 2D है, 2 टर्म है तो 1D। तो A 10 + 10, आंसर कितना आ गया 20। नेक्स्ट वाली 20। 10 + 20, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हो गया 2 × 10, तो आंसर आ गया 30। नेक्स्ट टर्म 10 + 30, आंसर आ गया 40।
तो इस तरह आप किसी की भी नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स बोली थी तो हमने 4 टर्म्स निकाल दी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। हम इसका देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में ये सारे ऐसे, ये एक्सरसाइज में से वैसे कुछ आता नहीं है, ये बेसिक आपको समझाने के लिए। ये एक्सरसाइज में से आज तक कभी कुछ नहीं आया, तो ये बेसिक्स होता है बस समझाने के लिए। A1 जो है फोर्थ पार्ट में वो -1 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 1/2 है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, -1 + 1/2, एलसीएम ले लो, -2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर इज -1/2। आंसर कितना आ गया? -1/2। देख रहे हैं आप? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, नेक्स्ट वाला आपका पहले वाला आ गया -1/2। नेक्स्ट वाला और निकालो आप। नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा? -1 और +2 × 1/2, 2 से 2 कट गया तो 1 - 1, आंसर आ गया 0। सेकेंड 0। टर्म, फोर्थ टर्म के लिए -1 + 3 × d, d कितना है? 1/2। d कितना है? 1/2। ये लिखा नहीं जा रहा है, तो मैं देखता हूँ, एक बार रिजॉइन करता हूँ। ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? यहाँ पे भी आप 1/2 डाल दोगे, ठीक है ईशा? यहाँ पे भी आप 1/2 डाल दोगे, ये 3/2 यस सर। बन जाएगा। 3/2 -1 कर लेना, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। आ इसकी जाएगी वैल्यू आ गई 1। 1/2। 1/2 आ जाएगी इस पर। कितनी आ जाएगी? 1/2। ओके, तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपकी हो गई बेटा। A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 ये हो गया। क्लियर? कोई डाउट? No नो sir. सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। एक मिनट में ना जरा रीशेयर कर रहा हूँ क्योंकि हैंग हुआ हुआ है मेरा। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कैसे निकालनी है। a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरह सारी टर्म्स आपकी निकल जाएंगी। ओके ईशा? यस सर। चले नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ईशा, आपको पहली एपी में फर्स्ट टर्म क्या नजर आ रही है? 3। 3। तो फर्स्ट टर्म जो हो गई आपकी 3 हो गई। यस सर। फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं इसका, तो फर्स्ट टर्म इसमें हो गई 3। तो a = 3 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 - A1। A1 A2 कितना है? -2। A2 है आपका 2। 1। 1 - 3, व्हाट इज 1 - 3? -2। तो कॉमन डिफरेंस लग गया। अब हमें बोला गया फर्स्ट टर्म निकाल लिया हमने, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया हमने, बस सिंपल। कर लोगे? Yes sir. यस सर। तो देखो, अभी तक मैंने सिखाया एपी को लिखा जाता है a + b, a + 2d, ऐसे ये लिखा जाता है, सो ऑन। लेकिन इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है। यहाँ देखो, एननेट टर्म, अगर हमें कभी सीधा एननेट टर्म निकालनी हो, फॉर एग्जांपल हमें 100 टर्म निकालनी हो, फॉर एग्जांपल हमें 58 टर्म निकालनी हो, तो हम इसको 58 टाइम तो नहीं लिख सकते। तो बेटर ये है, वी शुड हैव सम फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला होता है an = a + n - 1d। यहाँ देखो, जैसे इससे मैच कैसे करता है, a3 है तो a3 में यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए a + n - 1 का मतलब 3 - 1 कितना हो गया? 2d। देखो ये वाली थर्ड टर्म थी, तो थर्ड टर्म वाला जनरल फॉर्मूले से सही आ रहा है। 3, अगर आप n की जगह पे 3 डाल दो ईशा, तो a + 3 - 1 कितना हो गया? 3 - 1 ईशा 2 हो गया।
तो 2. 2 Yes, sir. तो आपने क्या देखा, थर्ड टर्म क्या बन गई, A3D। अगर मैं बोलूं फोर्थ टर्म निकालनी है तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, A प्लस A plus 1 3D. 3D। तो ये होती है जनरल टर्म, जिससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। 100 टर्म निकालनी है तो वो हो जाएगा A प्लस 99D, 99D. A प्लस 99D। तो यहां तक कोई डाउट किसी को? No, No, sir. sir. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2। इसमें हमें A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, AN दिया हुआ है। A गिवन है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या सिखाया है, एक बार रिपीट करो। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ओके, क्लियर है? तो अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे AN मिसिंग है, तो वी शुड राइट AN इक्वल टू A कितना है पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में A कितना है 7. 7, A है 7 प्लस N नहीं पता हमें, पता है हमें N तो 8 है, N कितना है 8, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, और D कितना हो गया, 7. D की वैल्यू 3, तो 7 3 था 21, 21 प्लस 7 28, 21 प्लस 28. 7 कितना आ गया 28, तो यहाँ पे आंसर बन गया 28। ठीक है, इजी है भैया। फॉर्मूला में आपको Yes, sir. वैल्यू डालते जानी है। सेकंड वाला देखें, ये सारा मेरा कंप्लीट होता ही बेटा एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितने मैंने बताया, मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट देखें। Okay, sir. सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, देखो ढूंढो। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है A, और क्या गिवन है, हमेशा ये 4 वैल्यू में से कोई 3 वैल्यू आपको गिवन हुआ करेंगे। ठीक है बेटा, तो सेकंड वाले में आपको A गिवन है, AN कितना है, AN कितना 0. गिवन है 10। Sir, AN 0 दे रखा है, N हाँ 10 AN दे 0 रखा दे है. रखा है, तो AN मतलब N की वैल्यू तो 10 है ना बेटा, A 10 डालेंगे ना हम। Okay. A 10, N की वैल्यू 10 है, तो A 10 पहले फॉर्मूले में वैल्यू डालो सारी। A की वैल्यू -18, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, N कितना है 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस मिसिंग है तो D लिख दिया, कॉमन डिफरेंस मिसिंग है। अब AN का मतलब A10 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है A10 की वैल्यू 0, N की 0. जगह पे 0 है, A10 की वैल्यू 0 है, तो -18 प्लस 9D, 18 इधर आ गया, 18 इक्वल टू 9D, तो D कितना हो गया 2. 2, 2. तो D की वैल्यू 2 आ गई। बस इस तरह ये वैल्यू निकालते जाने हैं, बस इजी है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो इसका। ईशा समझ में आ रहा है ना बेटा, विकास? Yes, sir. बट सर जैसे इसमें AN की तो अलग से वैल्यू दे रखी है ना, तो फिर हमने N क्यों AN का लिखा मतलब, उसमें? तो बेटा इसने AN की दे रखी है ना, तो N तो हमें गिवन था ना 10, तो N की जगह पे 10 भी तो डालोगी, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म। ओके सर. यहाँ पे AN इसने इसलिए लिखा है क्योंकि हर किसी का N तो अलग अलग है ना, इसलिए उसने जनरल टर्म AN लिख दी है। अब N की वैल्यू सबकी अलग अलग है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 18 है। अब देखो नेक्स्ट वाले केस में, नेक्स्ट वाले केस में A18 लेंगे ना हम, क्योंकि N की वैल्यू कितनी है, यस सर. ये है। अब A18 का फॉर्मूला बना आपने, आप क्या बनेगा, A प्लस 17, 17D. A प्लस 17D। अब A18 की वैल्यू तेरे को दे रखी है, मतलब AN की वैल्यू तेरे को दे रखी है, कितनी है -5, -5. और A की वैल्यू ढूंढ, नहीं गिवन, A तो निकालना है इस केस में, और 17D, D कितना गिवन है -3. -3। बस ऐसे तेरे को ये सारी वैल्यूज गिवन होती हैं। तो ये हो गया 17 3 था 51, तो ये बन जाएगा बेटा -5 इक्वल टू A माइनस 51, और A की वैल्यू अगर तू इसमें सॉल्व करेगी ये बन जाएगा 46, A इक्वल टू 46। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू डाल देंगे 46, बस। ठीक है, जो जो हमें वैल्यू मिसिंग है यस उसको सर. निकालनी है, पहले फॉर्मूला बना लो। अब नेक्स्ट वाले में हमें AN गिवन नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तो हम पूरा ही लिखेंगे। AN इक्वल टू A गिवन है, A कहाँ है नेक्स्ट वाले में, -18.9, A प्लस N गिवन है, N गिवन नहीं है, N माइनस 1, कॉमन डिफरेंस गिवन है 2.5,
कॉमन डिफरेंस कितना है 2.5, लेकिन हमें an भी गिवन था। an कितना था यहाँ देखो, ये रहा, कितना था an 3.6, 3.6. ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा 3.6 इक्वल टू -18.9 और प्लस 2.5 n माइनस 2.5, क्लियर है? यस सर। सिंपल वैल्यू डाल देनी है बस इसमें। तो यहाँ पे जब तू सॉल्व करेगी ये तेरा बन जाएगा n माइनस 1 में ही ले लेता मैं इसको, तो जल्दी सॉल्व हो जाता है ये। अगर मैं इसको ऐसे ही रखूं n माइनस 1 इंटू 2.5 तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 18.9 यहाँ आके ऐड हो जाएगा 3.6 में, तो ये बन जाएगा 22.5। ये 2.5 यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा और ये बन जाएगा n माइनस 1। तो 22.5 में से 2.5 अगर आप काटो तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है 9। 9. n की वैल्यू 10 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ये वाली n की 10 आ गई। बस ऐसे आपको निकालते जाना है। अब लास्ट देखो, फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है फॉर्मूला ये वाला an तो हमें गिवन नहीं, हमें निकालना ही an है इस बार। a कितना गिवन है 3.5 प्लस n माइनस 1, n गिवन है 105 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 0। कॉमन डिफरेंस कितना है 0। an की वैल्यू कितनी आ गई इस बार 3.5। an की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। बस सिंपल, ठीक है। सर अभी भी तो हम n में उधर लिख सकते थे हाँ 105। हाँ लिख दे, ये ले। तो a 5 की वैल्यू आ गई, ये ले। n ऊपर n नहीं दिया हुआ ना, उसमें है ना, ये ले 105 लिख दिया मैंने, ठीक है। ठीक है। कुछ भी लिख ले, निकालना तो an ही है। an मतलब a 105। हर किसी का an अलग अलग है ना बेटा, इसलिए उन्होंने जनरल टर्म दे दी n। हर किसी का n तो अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का Yes, फर्स्ट sir. पार्ट देखें। इसमें दिया हुआ है 38 टर्म ऑफ द एपी निकालना है। तो 38 टर्म का मतलब हमें पहले a निकालना पड़ेगा। a हो गया 10 और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7 माइनस 10। आंसर कितना बन गया -3। 7 माइनस 10 कितना होता है -3, ठीक है। a2 माइनस a1। अब an का फॉर्मूला, कौन सी टर्म निकालनी है स्टूडेंट्स हमें 38 टर्म। तो a30 को कैसे लिखते हैं a प्लस 29। 29D। तो a कितना है 10 प्लस 29, b कितना है -3। d कितना है बेटा -3 है ना। अब बस, तो अब इसको सॉल्व कर लो। 29 इंटू 3 9 10 27, माइनस 87. 87। तो ये बन गया 10 माइनस 87, ठीक है। ये क्या बन गई 10 माइनस 87। अब 10 माइनस 87 कितना आंसर आ गया माइनस -77। ये वैल्यू आ गई आपकी, क्लियर है। यस सर। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में 11 टर्म ऑफ द एपी। अब a कितना है इसमें -3। कॉमन डिफरेंस -3। कितना है -1/2 -3 -1/2 -3। सॉल्व करके आ जाएगा तेरा 5/2। सॉल्व करके क्या आ गया 5/2। अब कौन सी टर्म निकालनी है 11। Sir, -5/2. क्यों बेटा 2 3 6 हो जाएगा। ये माइनस था ना, -3 है ना, ये -5/2 राइट। 2 3 6 नहीं, फिर तो तेरा -5/2 क्यों आएगा, फिर तो 7/2 आएगा ना। माइनस और माइनस यस सर। ना प्लस हो जाएगा ना बेटा। ये माइनस और -3 था, माइनस और -3 यही आएगा 5/2 ही आएगा। 5/2 आएगा बेटा, ठीक है। Okay, sir. माइनस और माइनस प्लस हो जाता ना, ये a2 माइनस a1। ये a2 है और ये a1 है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गई। तो 5/2 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब हमें निकालनी है 11 टर्म। तो 11 टर्म क्या होती है a प्लस 10b। 11 टर्म क्या होती है स्टूडेंट्स बताओ A A plus 10D. plus प्लस 10d। a की वैल्यू कितनी है -3, -3 है ना a की वैल्यू, और प्लस 10, d कितना है 5/2। 2 से 10 चले गया 5, तो -3 प्लस 5 5 दा 25। अब 25 में से 3 चले गया 22। उसकी वैल्यू आ गई 22। बस सिंपल है, इजी है। अब पूरी एक्सरसाइज में, Yes, sir. वाली पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला चलता रहेगा। 1 to all, जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज देख ले, इसमें यही फॉर्मूला चलता रहेगा।
ठीक है बेटा। यस तो सर। यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रैक्टिस करके रखना है। ये मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। ये आपका A1 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो आपको देखने से कभी सॉल्व नहीं होते। एपी की एक खास बात है, आप देखते रहो, समझते रहो, समझ में नहीं आएगा, लिखना स्टार्ट करो, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ए की वैल्यू 2 गिवन है, ओके, A2 निकालना है, A3 गिवन है, A3 इक्वल टू 26। स्टूडेंट्स व्हाट इज A3? A3 होता क्या है बताइए? A plus 2D. A प्लस 2D इक्वल टू 26। लिख दिया हमने A3 को। ईशा क्या बात समझ में नहीं आई बेटा? A3 यस कैसे लिखा जाएगा? सर, समझ में आ गया। A कितना है? 2 2 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। अब ये 2 इधर चले गया तो 2D इक्वल टू 24 और D कितना आ गया? 12 आ गया। 12 अब जब आपके पास एपी में ये दो चीजें हो ना, तो आप एपी का कुछ भी निकाल सकते हो। आपको कौन सी टर्म मिसिंग है ईशा? सेकंड टर्म। सेकेंड टर्म। तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा ईशा? A plus 1D। A प्लस 1D। तो A कितना है? 2 और D कितना है? 12। आंसर कितना बन गया? 14। 14। बस ये आंसर आ गया आपका, बता दो, यहाँ पे आ जाएगा 14, खत्म। तो जैसा ये जो फॉर्मूला है AN वाला, ये हमें हर क्वेश्चन में निकालना चाहिए, गिवन हो या ना हो। बेटा आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, उसमें से कोई ना कोई चीज मिसिंग होती है, कोई भी चीज एक मिसिंग होगी। ठीक है। गिवन का क्या मतलब? कोई चीज मिसिंग होगी वो आपको लिखना है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट वाला, देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ A1 मिसिंग है, A मिसिंग है, मतलब A2 गिवन है, A3 मिसिंग है, A4 गिवन है। तो जो मिसिंग है उसकी परवाह मत करो, अभी जो गिवन है उसको लिख लो। तो A2 गिवन है, A2 कितना है? 13। तो A2 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस D D। 13, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब तुम्हें A4 भी यस कितना सर। है? A4 कितना है? 3। A plus 3D। A प्लस 3D इक्वल टू 3। अब बताओ बड़ा, दो इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गई ना, दो यस इक्वेशन बन सर। गई। माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट गया, ये बन गया 2D। 3 में से 13 चले गया, कितना बच गया? -11 10 -10. -10 सॉरी, -10। -10। तो ये बन जाएगा D इक्वल टू -5। अब ये D की वैल्यू अब यहाँ डाल दो, -5 उधर जाके +5 हो गई, तो A कितना आ गया? 18। A कितना आ गया? 18। तो A1 की वैल्यू निकल गई 18। तेरी 18। A इज A1, 18 आ गया। अब तेरे को क्या निकालना है? A3 निकालना है। तो A3 का फॉर्मूला क्या है यस सर। बताओ? A plus 2D। A प्लस 2D। A कितना है? 18 18। प्लस 2, D कितना है? -5। तो 18 -10, आंसर इज 8। तो A3 भी निकल गया। बस मैंने क्या सिखाया है, जो गिवन हो ना उसको लिखो, जो मिसिंग है उसकी परवाह मत करो, वो अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि आपको हर एपी में दो चीजें चाहिए होती हैं। क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं बताओ, कोई भी एपी को सॉल्व करने के लिए? A A or D. और D। ए और डी। अगर वो आप निकाल लो तो आप एपी का कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म देखो, थर्ड यस। वाली, इसमें ए गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है। तो A4 का फॉर्मूला A प्लस A plus 3D. 3D। तो उससे A की वैल्यू डाल देना 5, D निकाल लेना। तो A पता चल गया, D पता चल गया, A2 मिसिंग है। अब बाद में देखो मिसिंग क्या है, पहले जो गिवन है वो लिख लो, उससे A और D निकाल लो। पहला काम बिना सोचे समझे एक काम करना है कि आपको हर क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लो और उससे क्या निकालना है ईशा? A और D। सर यस A सर। और D, हर क्वेश्चन में क्या निकालना है? A और D। D। जब A और D निकल जाए, अब थर्ड पार्ट में क्या मिसिंग है विकास? Sir, A2 or A3. तो A2 का फॉर्मूला A plus G. A प्लस D और A3 का A plus 2D. बस कर लेगा ना अब, Yes, sir. ठीक है। और फिफ्थ पार्ट में दो इक्वेशन बन जाएंगी। देखो फिफ्थ पार्ट में A2 गिवन है और A6 गिवन है, तो उससे ऐसे ही दो इक्वेशन बन जाएंगी जैसे इस केस में बनी है। लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना, A और D निकाल लेना, उसके बाद A1 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। कर लोगे? चलो यस सर। Yes, sir. इनको आप ट्राई करना, फिर भी कोई डाउट आता है कल संडे को मैं तुम्हारी क्लास लूंगा, ठीक है बेटा, आगे का। लेकिन इतना पार्ट कंप्लीट करके रखना, ओके ईशा?